नमस्कार, आप देख रहे हैं सिने आजकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। मोतिहारी जिला के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कांड संख्या 2017 की मृतक को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मृतक के पिता ने बताया कि डीएसपी नरकुलक के निर्देश के बावजूद जांच कार्य में लापरवाही बरती गई। आपको बता दें कि इंजीनियर चंद्रकिशोर पांडे की मृत्यु उनके ससुराल में संदेहास्पद स्थिति में हो गई थी। मृतक के पिता ने एसपी के पास इंसाफ के लिए गुहार लगाई। संतोष त्रिपाठी की खबर के अनुसार आंगनबाड़ी बहाली में आम सभा से बिना किसी का चयन किए वापस लौटने के क्रम में ग्रामीण महिलाओं ने महिला पर्यवेक्षिका कविता कुमारी और पुष्पंका को घेरा। महिला पर्यवेक्षिका यूपी के अमान्य सर्टिफिकेट के चयन को लेकर अड़ी हुई है, जबकि पहाड़पुर प्रखंड के कोटवा और नोनेवा में इस संस्थान के सर्टिफिकेट को अमान्य शिक्षा संस्थान मानकर रद्द कर चुकी है। ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि पर्यवेक्षिका ने मोटी रकम खाकर इस बारे में पक्षपात किया है। SC/ST एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि सरकार किसी दबाव में SC/ST एक्ट में बदलाव नहीं करेगी और न ही इसका कोई गलत इस्तेमाल होने देगी। इस एक्ट में बदलाव की मांग करने की बजाय सवर्णों को खुद ही बदलना चाहिए। ये कानून दलितों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए है। अगर दलितों पर हमले होंगे तो उसके बचाव में कोई कानून तो होना ही चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पहले ग्लोबल मोबिलिटी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि असल में भारत मूव हो रहा है। हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाए हैं, साथ ही हम बहुत तेजी से इमारतें, सड़कें, हवाई अड्डे, रेल लाइन और बंदरगाह बना रहे हैं। बेहतर मोबिलिटी के जरिए इस बेहतर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। मोबिलिटी के महत्व को बताते हुए पीएम ने 7C पर जोर देते हुए कहा कि मेरा सपना है कि भारत कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजक्शन फ्री, चार्ज्ड, क्लीन, कटिंग एज पर आधारित हो। जम्मू कश्मीर में आगामी नगरपालिका व पंचायत चुनाव का बहिष्कार का ऐलान करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उन्होंने भारत को एकजुट करने की बजाय विभाजित करने का काम किया है और कहा कि हम मंदिरों और मस्जिदों के लिए लड़ते हैं, हम लोगों के लिए नहीं लड़ते। हम झूठ बोलते हैं, हमें डर है कि अगर हम ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये धारणा वाकई गलत है। पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हो गया है। सिख समुदाय लंबे समय से इसे खोलने की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरे दोस्त इमरान खान ने मेरा जीवन सफल कर दिया। लाखों सिख श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी हो रही है। सिद्धू ने सभी लोगों को फैसले के लिए बधाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एवं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के बीच पहली 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों ने इस दिशा में काम करने के लिए संकल्प जताया है। अब भारत और अमेरिका नई दिल्ली को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता जल्द से जल्द दिलाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वराज ने कहा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा सामाजिक व्यापार प्राधिकरण 1 लाइसेंस सूची में भारत को शामिल किया जाना भारत की मजबूत और जिम्मेदार निर्यात निरंतर नीति को दिखाता है। खुद को शिव भक्त बताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। कैलाश यात्रा में राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इनमें राहुल गांधी कई अन्य श्रद्धालुओं के साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिना रुके 13 घंटे तक लंबी चढ़ाई की। इस दौरान राहुल गांधी करीब 34 किलोमीटर तक पैदल चले। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। CHEC मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। रोहिंग्या मुस्लिमों के भारत में आने को लेकर देश में राजनीतिक माहौल कई बार गरमाया है। BSF के DG KK शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि बॉर्डर में आने वाले रोहिंग्याओं को BSF ने पूरी तरह से रोक दिया है, लेकिन चिंता उन रोहिंग्याओं की है जो पहले से ही भारत में है। उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर निकालने में रोक नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार रोहिंग्याओं के साथ मित्र व्यवहार करती है, वहाँ पर कैंप में बसाकर उनको रखा जा रहा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालकाजी स्थित देशबंधु कॉलेज में कल देर शाम छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है और लड़ने वालों में दोनों गुटों के ही छात्र एबीवीपी के ही छात्र हैं। छात्रों के दो गुटों पर चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हुई और इस लड़ाई में दोनों गुटों के जमकर लाठी डंडे चले। वहीं दूसरी तरफ चाकूबाजी भी की गई। इस झड़प में 5 से 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों गुटों में एक दूसरे की गाड़ियां तक तोड़ डाली। भारत और अमेरिका ने गुरुवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी हमलों के लिए नहीं होने दे। साथ ही पाकिस्तान में पूर्व में आतंकी हमलों के लिए दोषी अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। नई दिल्ली और वाशिंगटन में विस्तृत हिंद प्रशांत क्षेत्र को उन्मुक्त व खुला रखने की दिशा में एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। जम्मू कश्मीर की पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य का केंद्र सरकार ने देर शाम तबादला कर दिया। उन्हें ट्रांसपोर्ट विभाग भेज दिया गया है। वैद्य के स्थान पर महानिदेशक दिलबाग सिंह को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि दिलबाग सिंह को कुछ समय के लिए ही यहां भेजा गया है। चर्चा है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हस्तक्षेप के वैद्य का तबादला हुआ है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि राज्यपाल डीजीपी की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। चाबहार बंदरगाह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है, जो ऊर्जा संसाधन से भरपूर देश का दक्षिणी तट है। भारत के पश्चिमी तट से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ईरान की सड़क और शहरी विकास मंत्री अब्बास अखौंदी ने कहा कि अंतरिम समझौते के तहत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह परिचालन के लिए 1 महीने के भीतर शास्त्रीय कंपनी को सौंप दिया जाएगा। अखौंदी नीति आयोग द्वारा आयोजित मोबिलिटी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। आरबीआई के निर्देश के बाद पीएनबी ने अपने ग्राहकों को बिना सीटीएस वाले चेक वापस लेने और उसकी जगह नया चेक लेने को कहा है। बैंक जनवरी से बिना सीटीएस वाले चेक स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप पीएनबी के ग्राहक हैं तो ये जनवरी 2019 के बाद इन चेकों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर काफी शानदार है। फिल्म पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ट्रेलर देखकर पता लग रहा है कि इसकी कहानी लड़कियों की आज़ादी और एक लड़की के प्यार को वापस हासिल करने के लिए इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि परिणीति शादी के बाद अपनी आज़ादी के लिए इंग्लैंड चली जाती हैं और उन्हें वापस लाने के लिए अर्जुन भी वहां पहुंच जाते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।